हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर जीके क्लासेस। आज हम लोग एंटार्क्टिका के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, एंटार्क्टिका जो कि हमारा 5th लार्जेस्ट कंटिनेंट है, 5th लार्जेस्ट कंटिनेंट, आज हम उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि एंटार्क्टिका आखिर दिखता कैसे है इन मैप में एंटार्क्टिका कैसा दिखता है। तो ये टोटल जो एरिया है, ये टोटल तुम्हारा एंटार्क्टिका का एरिया है। दिस इज ऑल योर एंटार्क्टिका। ओके, अगर हम देखें, अगर इसे कंपेयर किया जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया का डबल है। ठीक है, इट इज डबल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जितना उसका एरिया है, उसका डबल एरिया तुम्हारा एंटार्क्टिका का है। तो दिस इज योर ईस्टर्न पार्ट ऑफ एंटार्क्टिका एंड दिस इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ एंटार्क्टिका। ठीक है, और ये कंप्लीट एरिया आइस कवर्ड है। ये तो पता है, ये सबको कंप्लीट एरिया आइस कवर्ड है। ओके, अब मैं तुम लोगों को एक काफी इंटरेस्टिंग सा चीज दिखाने वाली हूँ, जिसे देख के शायद मतलब अभी ही मन करे कि एंटार्क्टिका घूम आ जाए। ठीक है, तो देखो उसको, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या एंटार्क्टिका की खासियत है। ठीक है, ओके, तो वो जो देखा तुम लोगों ने वो क्या था, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फैक्ट्स अबाउट एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका के बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ अच्छे खासे इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स को हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इट इज द 5th लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, ये तो पता ही है। नेक्स्ट, इट इज ऑलमोस्ट द डबल द साइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साइज के डबल है इसका साइज। एंड इट इज एन आइस कवर्ड कंटिनेंट दैट इज सराउंडेड बाय साउदर्न ओशियन। ठीक है, ये तुम्हारा अगर एंटार्क्टिका है तो उसके चारों तरफ साउदर्न ओशियन प्रेजेंट है। तो इसका फिजिकल बाउंड्री अगर देखा जाए तो वो क्या है, दैट इज द साउदर्न ओशियन दैट इज सराउंड द एंटार्क्टिका। ओके, नेक्स्ट, एंटार्क्टिका इज द ड्राइएस्ट कंटिनेंट ऑफ द 7 कंटिनेंट। ये क्या है, तुम्हारा ड्राइएस्ट कंटिनेंट है। क्यों ड्राइएस्ट है, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल भर में बहुत ही कम रेनफॉल होता है। वेरी लिटिल रेनफॉल ऑकर हियर। ठीक है, बहुत ही कम रेनफॉल होता है और इसे हम आइसी डेजर्ट भी बोलते हैं क्योंकि आइस से कवर्ड है। एंड ऑब्वियसली इट इज ड्राइएस्ट पोर्शन, ड्राइएस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द 7 कंटिनेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज आइसी डेजर्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट इज द विंडिएस्ट प्लेस। ठीक है, वाइंडिएस्ट प्लेस, वाइंडिएस्ट मतलब क्या है, बहुत तेजी हवा चलती है यहाँ पे। कितने, 350 किलोमीटर पर आवर में तुम्हारी हवा यहाँ पे ब्लो करती है। विंड स्पीड जो है वो कितना है, 350 किलोमीटर पर आवर। इट इज द लिस्ट पॉपुलेटेड कंटिनेंट। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि लिस्ट क्यों है। ठीक है, लिस्ट मतलब सबसे कम, क्यों है ये बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है। इतना आईसी में कौन रह सकेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट कोई नहीं है। नो परमानेंट रेसिडेंट आर देयर। यहाँ पे क्या है, रिसर्च सेंटर्स होते हैं, रिसर्च स्टेशन होते हैं जहाँ पे कि लोग जाते हैं, टेम्पररी रहते हैं रिसर्च करने के लिए, या फिर टूरिस्ट जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है। अभी तुमने देखा एक क्लिप, तो उसमें क्या था कि एक अट्रैक्शन था जिसके वजह से क्या था कि टूरिस्ट, ऐसे ही काफी सारे अट्रैक्शन है तुम्हारे एंटार्क्टिका में जिसको देखने के लिए टूरिस्ट वहां पे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कितने पॉपुलेशन रहते हैं यहाँ पे, तो विंटर में मतलब परमानेंट तो कोई नहीं रहता, ऐसे ही कुछ काम के लिए जो जाते हैं, तो विंटर में 1000 पीपल अराउंड रहते हैं। और अगर समर की बात किया जाए तो 10,000 लोग रहते हैं। ठीक है, 10,000 पीपल लिव देयर इन समर। ओके, एंड मेनली किसके लिए, फॉर वर्क इन द रिसर्च स्टेशन। रिसर्च स्टेशन में काम करने के लिए ही रहते हैं मेनली। ओके, नेक्स्ट, एक ट्रीटी हुआ था जिसका नाम है क्या, एंटार्क्टिक ट्रीटी, जो कि 1961 में हुआ था। ट्रीटी मतलब क्या, एक एग्रीमेंट साइन किया था। किसने किया था, 53 कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसका नाम है क्या, एंटार्क्टिक ट्रीटी। वो कब हुआ था, 1961 में हुआ था। और इस ट्रीटी के हिसाब से क्या कहा गया था कि हमें इस कंटिनेंट को
कैसे यूज करना है, इट शुड बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पस। पीसफुल पर्पस के लिए हमें इसे यूज करना है, पीसफुल पर्पस के लिए यूज करना है। एंड साइंटिफिक ऑपरेशन को सपोर्ट देने टाइप जो भी काम होगा उसको हम सपोर्ट देंगे इस वर्क से, इस कंटिनेंट से, लेकिन इसको हम वायलेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओके, इस ट्रीटी का वायलेट नहीं करके जो भी पीसफुल साइंटिफिक ऑपरेशन हो सकता है उसे करने के लिए यहाँ पे मंजूरी दी गई है अकॉर्डिंग टू दिस एंटार्क्टिक ट्रीटी। ओके, नेक्स्ट, इट इज द लार्जेस्ट रिसर्च स्टेशन। लार्जेस्ट रिसर्च स्टेशन, इसका जो लार्जेस्ट रिसर्च स्टेशन है वो कौन सा है, मैकमुर्डो स्टेशन। मैकमुर्डो स्टेशन जो है वो तो इसका अंटार्कटिक का लार्जेस्ट रिसर्च स्टेशन है। ओके, एंड हाईएस्ट, इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट कंटिनेंट ऑफ ऑल 7। ये हाईएस्ट कंटिनेंट है। बाकी 7 कंटिनेंट को अगर हम देखें, हर एक मतलब कंप्लीट 7 कंटिनेंट्स को अगर देखा जाए तो उसमें से हाईएस्ट लेवल में कौन सा कंटिनेंट है वो है योर अंटार्कटिक। ओके, अंटार्कटिका। इसका हाईएस्ट माउंटेन क्या है, दैट इज माउंट विंसन। माउंट विंसन इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अंटार्कटिका। ओके, नेक्स्ट, ये देखो कितना प्यारा सा सील है, ये यहाँ का ही वासिंदा है, मतलब क्या परमानेंट रेसिडेंट है यहाँ का। ठीक है, आइस एरिया में ही ये सब कुछ मिलते हैं, दिस सील। ओके, नेक्स्ट, ये तो यहाँ के सबसे ज्यादा मतलब किंग है इस जगह के, एम्पेरर ऑफ अंटार्कटिका। इनको एम्पेरर बोला जाता है अंटार्कटिका के, ये एम्पेरर हैं वहाँ के। ठीक है, मतलब क्या है, किंग है, रूलर है वहाँ के, वहाँ पे रूल करते हैं। इनका ही पॉपुलेशन सबसे ज्यादा अमाउंट में वहाँ पे प्रेजेंट है, देख सकते हो यहाँ पे भी कितने सारे हैं, फैमिली बिल्कुल है, पापा मम्मी एंड दिस इज द क्यूट सा बच्चा। ठीक है, तो और यहाँ पे भी पूरी फैमिली स्विमिंग करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ है जो कि मतलब इनको हम बोलते हैं क्या, एम्पेरर ऑफ द अंटार्कटिका या साउथ पोल। ठीक है, फ्लोरा मतलब क्या, पेड़ पौधे। फ्लोरा का मतलब होता है पेड़, ट्रीज वगैरह। ठीक है, वेजिटेशन को हम बोलते हैं फ्लोरा। तो यहाँ पे कौन सा वेजिटेशन मिलता है, ओनली टुंड्रा वेजिटेशन, सिर्फ टुंड्रा वेजिटेशन। मतलब क्या, छोटे छोटे स्क्रब्स मिलते हैं, ग्रासेस मिलते हैं, मोसेस मिलते हैं, और कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। फौना मतलब क्या, वाइल्ड लाइफ, दैट इज योर एनिमल्स। इसको फौना मतलब वाइल्ड लाइफ होता है, एनिमल्स को हम फौना बोलते हैं। तो क्या क्या मिलते हैं, व्हेल्स मिलता है, ठीक है, सेल्स मिलते हैं एंड पेंगुइन्स मिलते हैं। एंड इनको जो खाने की जरूरत है जैसे कि फिशेस और स्क्विड्स, ये सारे मिलते हैं यहाँ पे। इनका तो पॉपुलेशन कम ही होता है, लेकिन दिस आर द किंग ऑफ दिस एरिया। इट कंसिडर्ड एज द जियोग्राफिक साउथ पोल। हम इससे क्या मानते हैं, इसे हम साउथ पोल मानते हैं। ठीक है, इट इज द जियोग्राफिक साउथ पोल। अब यहाँ पे मैं जियोग्राफिक साउथ पोल क्यों मेंशन की हूँ, क्योंकि हमारे अर्थ का एक्चुअली दो साउथ पोल और दो नॉर्थ पोल है। कैसे है, एक होता है जियोग्राफिक और एक होता है मैग्नेटिक। ठीक है, एक मैग्नेटिक होता है, अर्थ का एक मैग्नेटिक साउथ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भी है। ठीक है, अगर अभी की कंडीशन को देखा जाए तो ये तुम्हारा अर्थ है, यहाँ पे तुम्हारा कनाडा प्रेजेंट है जो कि नॉर्थ साइड में है, लेकिन तुम्हारा मैग्नेटिक का अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक साउथ पोल इस कनाडा के कहीं पे प्रेजेंट है। ठीक है, कोई एक प्लेस में प्रेजेंट है कनाडा का, मतलब नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल जहाँ पे है, मैग्नेटिक साउथ पोल वहाँ पे है। और ये मैग्नेटिक का जो पोल है ये हमेशा घूमता रहता है, तो इसका कोई जगह फिक्स नहीं रहता, हमेशा ये मतलब आज यहाँ पे है तो कुछ सालों के बाद ये इस जगह पे पहुंच चुका होगा, रशिया के पास पहुंच चुका होगा ये साउथ पोल। फिर फाइनली कुछ काफी सालों के 100 साल 100 200 1000 सालों के बाद फिर से ज्योग्राफिक साउथ नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एक जगह पे होंगे। इस तरीके से इसका घूमना चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कुछ एक्सप्लोरर की बात करते हैं। तो ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक वॉज द फर्स्ट टू क्रॉस एंटार्क्टिक सर्किल। एंटार्क्टिक सर्किल को क्रॉस करने वाले फर्स्ट पर्सन कौन है, दैट इज जेम्स कुक। एंड टू सर्कम नेविगेट द एंटार्क्टिक कंटिनेंट। ठीक है, एंटार्क्टिक सर्किल को क्रॉस करके एंटार्क्टिक कंटिनेंट को घूमने वाले फर्स्ट इंसान कौन है, एक्सप्लोर करने वाले, दैट इज जेम्स कुक। एज अर्ली एज 1773। ठीक है, 1773 तक वो उन्होंने क्या किया था, सर्कम नेविगेशन कर चुके थे वो किसका, एंटार्क्टिका का। ओके, नेक्स्ट नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर रोल्ड एमंडसन। ठीक है, रोल्ड एमंडसन ये कौन है, दिस इज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल। साउथ पोल पहुंचने वाले फर्स्ट पर्सन है कौन, रोल्ड एमंडसन। कब पहुंचे थे ये, 1911 में। नेक्स्ट इन 1985 साइंटिस्ट डिस्क्राइब्ड अ ह्यूज ओजोन होल
ए ह्यूज ओजोन होल ग्रू इन द एटमोस्फियर ऑफ ओवर एंटार्क्टिका। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या फाइंड आउट किया 1985 में, ये तुम्हारा एंटार्क्टिका है तो उसके सेंटर से ही मेनली क्या हो रहा था, एक होल क्रिएट हो रहा था जिसे हम ओजोन होल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे ओजोन होल, क्योंकि ये जो ओजोन का लेयर है, ठीक है, तुम्हारा अर्थ है, यहाँ पे अर्थ के ट्रोपोस्फियर छोड़ के उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, ओजोन लेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें यूवी रेज से प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, सन के यूवी रेज जो बहुत ही हार्श होते हैं हमारे स्किन के लिए, हमारे लिए, उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। तो वो लेयर प्रेजेंट है तुम्हारे स्ट्रेटोस्फियर में। लेकिन हम यहाँ पे अर्थ में क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज से या ऑटोमोबाइल से हमारा क्या होता है, धुआं निकलता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड काफी तेजी से इमर्ज करते हैं, मीथेन गैस निकालते हैं। तो ये सारे जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं जिसके वजह से कि ये तुम्हारा ओजोन होल में धीरे धीरे करके ओजोन में एक एक धीरे धीरे करके होल इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो ये जो ये न्यूज में था कि ये जो होल है, ये होल का थोड़ा सा श्रिंकेज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है होल। ठीक है, अगर हम लोग पॉल्यूशन कम करेंगे तो ये फाइनली बिल्कुल हट भी जाएगा, लेकिन पॉल्यूशन कम करना कितने दूर तक सक्सेसफुल है वो तो पता नहीं। ठीक है, तो ये है तुम्हारा रीजन जिसके वजह से कि तुम्हारा क्या है, ओजोन होल क्रिएट होते जा रहा है। ओजोन होल क्रिएट हो रहा है मतलब यहाँ पे यूवी रेज काफी तेजी से एंटर कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नॉर्थ पोल में साउथ पोल में है, ये नॉर्थ पोल में भी है। ठीक है, नॉर्थ पोल में भी ओजोन होल क्रिएट हो चुका है, लेकिन एट साउथ पोल में आइस का अमाउंट ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे तुम्हारा ओजोन होल ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, अबाउट 40,000 टूरिस्ट from around the world visit every year on the polar cruises and exploration trips। ठीक है, about 40,000 टूरिस्ट हर साल में 40,000 के आसपास टूरिस्ट क्या होते हैं, यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। ठीक है, सो यू कैन कंसिडर इट एज अ ह्यूज टूरिस्ट प्लेस। ओके, अब देखो ये एक रिसर्च स्टेशन है, इसका नाम है क्या, इसका नाम है भारती रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है भारती। ये भारती तुम्हारी भारती सिंह नहीं है, जो कॉमेडी देखते होगे भारती सिंह को जानते होगे, भारती सिंह तो है नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंडिया का रिसर्च सेंटर है, रिसर्च स्टेशन है, इंडिया का रिसर्च स्टेशन। ठीक है, इंडिया के द्वारा रिसर्च स्टेशन जो बनाया गया है उसमें से हमारे इंडिया से 3 रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं। एक है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री, और ये लेटेस्ट है जिसका नाम है भारती। ठीक है, तो ये है तुम्हारा रिसर्च स्टेशन। इस तरीके का कुछ स्टेशन वहाँ पे प्रेजेंट रहता है जिससे कि रिसर्च किया जाते हैं अबाउट द वेदर एंड फोरकास्टिंग, ये सब कुछ के बारे में क्या होता है, मेट्रोलॉजिकल एंड बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों के बारे में रिसर्च किया जाता है वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट ये वाला जो ये है, ये भी एक रिसर्च स्टेशन है। ये कौन सा रिसर्च स्टेशन है, इसका नाम है मैत्री। ये है मैत्री। ओके, ये मैत्री है, ये वाला तुम्हारा भारती था। ठीक है, ये भी रिसर्च स्टेशन है, देख सकते हो यहाँ पे इंडिया का फ्लैग भी लगाया गया है, ये इंडिया का रिसर्च स्टेशन है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन आखिर क्यों होते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन होने की वजह क्या है। तो सबसे पहली वजह है क्या, डिसेप्शन आइलैंड। डिसेप्शन आइलैंड एक आइलैंड है वहाँ पे जो एक्चुअली काफी सुंदर आइलैंड है। मैं फोटो लाई थी बट फोटो अपलोड नहीं हो पाया इसमें। ठीक है, आ नहीं पाया। तो ये जो डिसेप्शन आइलैंड है ये बहुत ही सुंदर आइलैंड है। ठीक है, इसके वजह से अभी वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है। पोर्ट लॉकरॉय का ये रहा पोर्ट लॉकरॉय। ठीक है, दिस इज पोर्ट लॉकरॉय। तो ये भी काफी ही सुंदर जगह है। ठीक है, इसके लिए भी लोग आते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है। ठीक है, कहाँ पे है पोर्ट लॉकरॉय, विंस आइलैंड में प्रेजेंट है। नेक्स्ट ड्रेक पैसेज। ड्रेक पैसेज को अगर देखना चाहो तो ड्रेक पैसेज तुम्हारा क्या है कि एक रास्ता है, वो कहाँ से, ये तुम्हारा साउथ अमेरिका है और यहाँ पे तुम्हारा एंटार्क्टिका है। तो ये जो बीच का जो रास्ता है उसे हम ड्रेक पैसेज बोलते हैं, जो साउथ अमेरिका और तुम्हारे एंटार्क्टिका को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ये जो है ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट अट्रैक्शन करता है वो भी। ठीक है, एंड फाइनली एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा खासियत की जो चीज है वो क्या है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस ये क्या था, जो क्लिप तुमने अभी देखा उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऐसे ही एक ऑरोरा होता है कहाँ पे, नॉर्दर्न पोल में, उसका नाम है क्या, ऑरोरा बोरियलिस।
ऑरोरा बोरियलिस, ठीक है। ये भी एक मतलब ऐसा ही टाइप का होता है, ठीक है। तो साउदर्न पार्ट में जो होता है उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं और नॉर्दर्न पार्ट का ऑरोरा बोरियलिस होता है वो। तो ये है ये किस तरीके से होता है, देखो एक्चुअली तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में वहां पे लाइट रिफ्लेक्शन होता है एंड ये मेनली रात के और दिन के टाइम दोनों के टाइम ही ये तुम्हारा शो होता है, लेकिन रात के टाइम पे जबकि ज्यादा अंधेरा होता है ये ज्यादा खूबसूरत वहां पे दिखाई देता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से ये तुम्हारा शो होता है। मतलब ये कोई लाइट लगाया नहीं गया, वहां पे कोई फिक्स्ड लाइट नहीं है, ये एटमॉस्फेयर का ही एक मतलब हमारा अर्थ का ही एक काफी इंटरेस्टिंग सा हिस्सा है, एक इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है वो, ठीक है। नेचुरल फिनोमेना है वो, कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं था, ठीक है। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स आइस एंड मोर देन 90% ऑफ अर्थ फ्रेश वाटर इज देयर इन अंटार्कटिका, ठीक है। वर्ल्ड के आइस जितना भी प्रेजेंट है उसमें से 90% से ज्यादा और फ्रेश वाटर भी जितना प्रेजेंट है वर्ल्ड में उसमें 90% से ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट है, अंटार्कटिका में, जो किसी काम का नहीं आता। इंडियन रिसर्च स्टेशन कौन कौन सा है, भारती, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। सो दिस आर द 3 इंडियन रिसर्च स्टेशन, ओके। ये तुम्हारा पोर्ट लॉकरॉय है, ठीक है, पोर्ट लॉकरॉय। तो बस अंटार्कटिका के बारे में इतना ही, खत्म हो गया हमारा अंटार्कटिका का फैक्ट्स एंड बाकी 2 कंटिनेंट बचे हैं, उससे हम बाकी 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।